हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है टॉर्च बेचने वाला। इस पाठ का सारांश जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। पाठ का सारांश जानने से पहले लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक हरिशंकर प्रसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, एमपी में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य के बाद 1947 से वह स्वतंत्र लेखन कार्य में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वे समाज में फैली हुई विसंगतियां, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की ओर प्रेरणा देते थे। उनकी रचनाओं में प्रायः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, एक तरह का व्यंग्य लेख संग्रह है। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी की यह कहानी टॉर्च बेचने वाला बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार भय से व्यापार किया जा सकता है, उसको इस कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। मशहूर व्यंग्यकार सागत अली मंटो का कहना था कि व्यंग्यकार कोई ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सलीके से मारता है। उसके शब्दों की चोट इतनी भीतरी होती है कि चोट का एहसास लंबे समय तक रहता है। हरिशंकर प्रसाई ने इस लेख में ऐसा ही कुछ व्यंग्य प्रस्तुत किया है जो आज के समाज में भी चरितार्थ है, यानी प्रचलित है। लेखक हरिशंकर प्रसाई ने समाज में प्रचलित आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। लेखक की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होती है जो पहले शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था। उसके हुलिया को देखकर लेखक को लगा कि शायद उसने संन्यास ग्रहण कर लिया हो। पूछने पर उसने बताया कि वह अब टॉर्च बेचने का काम नहीं करता, क्योंकि उसके आत्मा का प्रकाश जल गई है। यह घटना ने उसका जीवन बदल दिया है। उसने बताया कि 5 साल पहले पैसे कमाने के लिए दोनों दोस्त अलग अलग चल पड़े। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचने लगा। वह लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखाकर शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था, जिससे लोग अधिक टॉर्च खरीदते थे। 5 साल बाद वायदे के मुताबिक जब वह अपने दोस्त से मिलने उसी जगह पहुंचा जहां से वे अलग हुए थे, लेकिन वह नहीं मिला। शाम को जब वह शहर के सड़क पर चला जा रहा था, तो उसने एक भव्य पुरुष को मंच पर प्रवचन देते हुए सुना। मैदान में हजारों लोग श्रद्धा से सिर झुकाए हुए उसकी बातों को सुन रहे थे। वह लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने के तरीके समझा रहा था। उस आदमी की वेशभूषा यानी रंग ढंग साधुओं की तरह थी, जिसके कारण उसे पहचान नहीं पाया। वह अपना प्रवचन पूरा करके मंच से उतरकर जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो उसने टॉर्च बेचने वालों को देखते ही पहचान लिया। दोनों दोस्त 5 साल के बाद मिल रहे थे। पहला दोस्त रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेचकर, और दूसरा दोस्त आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश देने वाला धर्माचार्य बनकर पैसे कमा रहा था। वह दूसरे दोस्त के वैभव और धन दौलत की चमक को देखकर निश्चय करता है कि सूरज कंपनी के टॉर्च बेचने से अच्छा है कि वह भी धर्माचार्य बनकर लोगों के मन के अंधेरों को दूर कर पैसा कमाए। इस प्रकार वह लेखक को बताता है कि अब वह टॉर्च बेचेगा, लेकिन वह रात के अंधेरे को दूर करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाला होगा। लेखक ने टॉर्च बेचने वाले 2 दोस्तों के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचकर समाज में लोग अपनी पैठ जमाए हुए हैं।
और दूसरे भी इस लाभप्रद धंधे को देखकर यही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। टार्च बेचने वाली रचना हरिशंकर परसाई की कालजयी रचना है। आज भी इसकी वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस कहानी का मर्म समाज पर आधारित है। समाज में फैले हुए अंधविश्वासों की ओर व्यंग्यकार का इशारा है, जिसका फायदा पाखंडी लोग उठाते हैं। धर्म के ठेकेदार धर्म का व्यापार करने से नहीं चूकते। धर्म का भय दिखाकर वह अपना व्यापार करते हैं और खूब धन दौलत कमाते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति तथा समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति इन जैसे पाखंडियों के झांसे में आ जाता है और उनके व्यापार का आधार बन जाता है। दो पात्रों के माध्यम से कहानी के आधार पर हरिशंकर परसाई ने टार्च बेचने वाला कहानी को चरितार्थ करके दिखाया है।